नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 13 जून 2023। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ डिटेल्स नहीं बल्कि किस तरीके से उस पर एमसीक्यूज यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर, इन पर भी डिस्कशन हम लेंगे। तो बहुत कुछ है आगे इस वीडियो में जानने के लिए, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। तो बेसिकली यहाँ पर एक टेस्ट कंडक्ट कराया गया था, मिसाइल टेस्ट था, जो कि यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर डीआरडीओ के द्वारा ये कंडक्ट किया गया था, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर अग्नि प्राइम रहेगा। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, उसका टेस्ट यहाँ पर इंडिया में कंडक्ट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो क्या रिजल्ट्स निकल कर आए हैं यहाँ पर? इन अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेड प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च ऑफ न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। पहली बात तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि इस मिसाइल का यहाँ पर नाम क्या है। तो इस मिसाइल का यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? अग्नि प्राइम। दूसरी बात कि इसका बिहेवियर कैसा है, या फिर अगर मैं बात करूं तो किस तरीके के इसका जॉनर की ये मिसाइल है, तो यहाँ पर ये बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगी, ठीक है। और इसे कहाँ से, कौन से कोस्ट से बेसिकली टेस्ट किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ऑफ ओडिशा, राइट। तो प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च इसका था, जिसमें जो ट्रायल है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय इंडिया, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्टली जैसे मैंने आपको बताया था, मिसाइल पर यहाँ पर नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका अग्नि प्राइम। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली मिसाइल का नाम पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर, राइट। बैंकिंग अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है। फेडरल बैंक अंडरटेक्स आई एम अद्यार अद्यार इज मी कैंपेन, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली केरला बेस्ड फेडरल बैंक जो है उसने एक इनिशिएटिव कैंपेन अंडरटेकन किया, जिसका यहाँ पर जो टाइटल है वो है आई एम अद्यार अद्यार इज मी। तो बेसिकली इसे रखा गया है टू सेलिब्रेट द रिच कल्चर एंड स्टोरीज ऑफ लोकल कम्युनिटी ऑफ चेन्नई। The campaign transforms the entire branch into a museum of local stories, showcasing the struggles and triumphs of individuals who make Adyar special. With vibrant paintings adorning the walls and exclusive exhibition features 40 compelling stories. तो पूरे बैंक ब्रांच को यहाँ पर एक म्यूजियम का रूप दे दिया गया है, और वहां पर अगर आप उस म्यूजियम में जाएंगे तो आपको वहां के कम्युनिटी का हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। अद्यार एक तरीके की कमेटी है, राइट। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आई एम अद्यार अद्यार इज मी कैंपेन लॉन्च बाय फेडरल बैंक इन चेन्नई? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा टू सेलिब्रेट द लोकल कल्चर एंड स्टोरीज। दोस्तों इस पर आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज ये कुछ नया इनिशिएटिव पहली बार हमारे इंडिया की बैंक्स ने लिया है। और आप खुद सोचो कि वो फटी पुरानी दीवारों से अगर कोई अच्छी स्टोरी, मल्टी स्टोरी वॉल्स अगर दिखाई देगी चारों तरफ, तो अपने आप में एक बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बन जाता है। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। दोस्तों केरला जो सॉरी उड़ीसा हादसा जो अभी हुआ है, कोरोमंडल एक्सप्रेस वगैरह इनका, तो काफी ज्यादा तैनात अब हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और उसको देखते हुए यहाँ पर सुकल्प एक्सप्रेस एक्सप्लेन किया गया है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा, ठीक है। क्योंकि जो ट्रैजिक एक्सीडेंट है अभी तक, मतलब दिल दहला देने वाला जो एक्सपीरियंस था, उसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, किसकी गलती थी, मानवीय गलती थी या टेक्नोलॉजिकल मिस्टेक थी। तो उन सब के बारे में बात की गई उस वीडियो में, आप उसे जाकर जरूर विजिट करें, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इज अ क्रूशियल गवर्नमेंट कमीशन इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ रेल ट्रैवल एंड रेल ऑपरेशंस। नाउ एस्टैब्लिश्ड इन द ब्रिटिश एरा, the CRAs have evolved over the time, become the independent authority under the Ministry of Civil Aviation, right? तो अब यहाँ पर कमीशन ऑफ रेलवे ने एक बेसिकली एक ऑपरेशंस यहाँ पर क्रिएट किए हैं, जहाँ पर ट्रेन जो है वो बहुत सक्सेसफुली और सेफली, सबसे ज्यादा बड़ी बात है, रन करेगी, राइट।
तो यहाँ पर विच मिनिस्ट्री डज द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी अंडर कमांडर, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। गर्ल एम्पावरमेंट मिशन एनटीपीसी सिमहद्री लॉन्चेस जेम टू ट्रेन 40 गर्ल्स, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली गर्ल एम्पावरमेंट को ध्यान रखते हुए एनटीपीसी ने 40 गर्ल्स को ट्रेन करने की बात की है, ठीक है, जिसे ऐसे आप देख भी सकते हैं फोटो यहाँ पर। तो एनटीपीसी कांति एज अ पार्ट ऑफ सीएसआर इनिशिएटिव, ठीक है, हैज recently launched the Girl Empowerment Mission, a 4-week residential workshop program aimed at empowering 40 underprivileged rural girls from the Kanti block. This program, organized for the first time by NTPC Kanti, seeks to provide academic training, skill development, and overall personality enhancement to the participants. Right? तो यहाँ पर एनटीपीसी कांति बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर लेकर आएगा, और यहाँ पर साथ ही साथ पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को लेकर यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये भी ध्यान रखना कि इसमें 40 गर्ल्स को स्किल करने की बात की गई है, ठीक है। तो एनटीपीसी कांति एज अ पार्ट ऑफ सीएसआर इनिशिएटिव हैज लॉन्च्ड द गर्ल एम्पावरमेंट मिशन for a 4-week residential workshop where 40 unprivileged rural girls from the Kanti block. Now, what will be the component of this GEM 2023 program, right? So this will be your financial literacy, which is not. ये एक आउटकम क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। एक इनसाइडर क्वेश्चन होता है, एक आउटसाइडर। इसमें आउटसाइडर क्वेश्चन आपको पूछा है, अगर ये नॉट नहीं होता ना तो इसमें बाकी सब कुछ आता, जैसे कि ये तीनों स्किल डेवलपमेंट हो गया, एकेडमिक ट्रेनिंग हो गया, पर्सनल ग्रोथ एक्टिविटी, ये सब कुछ उस प्रोग्राम में सिखाया जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए नहीं, वो बहुत अलग चीज हो जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, गवर्नमेंट रिमूव्स परचेज कैप फॉर सम पल्सेस वाया प्राइस सपोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एलिमिनेट कर दिए रेस्ट। देखो क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसी पल्सेस है जिनके ऊपर आप लोगों का यहाँ पर एक मिनिमम प्राइस रहता है कि इतना प्राइस तो देना ही पड़ेगा अगर आपको पल्स खरीदनी है, जैसे उड़द दाल, मसूर दाल, तुअर की दाल। तो ये लिमिटेशंस जो है ना यहाँ पर, ये बेसिकली सपोर्ट करती है प्राइस सपोर्ट स्कीम को। प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है। अब मान लीजिए प्रोडक्ट ए को 50 रुपए किलो, ये तो मिनिमम है ही है, अगर इसके ऊपर जितना बढ़ता है उतना अच्छा, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट ए खरीदना है तो 50 रुपए किलो देना ही पड़ेगा। इससे क्या होता है, जो फार्मर्स हैं उनकी एक मिनिमम इनकम बन जाती है, और वो इसको प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड भी रहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू बहुत कम है, तो फार्मर्स उसको डेफिनेटली क्या करेंगे, कल्टीवेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें उनका प्रॉफिट नहीं होता। इसलिए मिनिमम प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर कुछ कुछ पल्सेस को, कुछ कुछ ऐसी मैं बोलूँ तो क्रॉप्स को डाला जाता है जहां पर इसका कल्टीवेशन करना बड़ा जरूरी है, और जिससे प्रॉफिट कम होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक रेस्ट्रिक्शन डाल देता है कि इतना रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोक्योरिंग these pulses at profitable prices will encourage farmers to expand their cultivation of tuwar, urad and masoor during the upcoming kharif and rabi sowing seasons, aiming to boost up production, right? तो यहाँ पर तुअर, उड़द और मसूर दाल को इस पूरे क्राइटेरिया के अंदर लिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसमें, मैंने बताया, ensuring income stability, encouraging production, buffer against market volatility, right? तो what is the main factor that contributed to Enzor और यूरोजोन्स रिसेशन इन अर्ली 2023? तो करेक्ट हो जाएगा इन्फ्लेशन एंड हाई रेट इंटरेस्ट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 की। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उसका डेटा रिलीज किया गया 2022-23 का, उसके ऊपर बात की गई है यहाँ पर, जिसमें जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल 2023 विल बी 7.0% ग्रोथ के साथ, और फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 इट वाज 9.1%, ठीक है। तो एक ओवरव्यू यहाँ पर लिया गया। इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में रेपो रेट को अनचेंज रखने की बात की गई है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कशन लिया है, ठीक है, और बहुत सारी पूरी डिटेल है जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है, जहां पर प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो आपको 9.1% का देखने को मिलेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 के ऊपर। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नंद बाबा मिल्क मिशन, जहां पर 1000 करोड़ रुपए की कॉस्ट यहाँ पर लगाई गई है इस स्कीम के अंडर, जहां पर मिल्क प्रोड्यूसर्स उनकी फैमिली को
एक रीजनेबल प्राइस पर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स को सेल करने का मौका मिलेगा। तो नंद बाबा मिल्क मिशन has been launched by Chief Minister Yogi Adityanath in Uttar Pradesh with a budget of 1,000 crore. It aimed to boost milk production and empower milk producers by producing them and opportunities to sell their milk through dairy cooperative societies at fair prices. Right? क्या नाम रहेगा इस मिशन का? नंद बाबा मिल्क मिशन। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? Which state government recently launched नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की। कर्नाटका गारंटीज वॉर, गवर्नमेंट अनाउंसेस फ्री बस ट्रैवल, शक्ति स्कीम फॉर विमेन। तो यहां पर कर्नाटका सरकार ने विमेन्स के लिए शक्ति स्कीम का अवेल किया है, जिसमें फ्री ट्रैवल मिलेगा पूरे भी स्टेट रन बसेस के ऊपर। मतलब अगर कर्नाटका में कोई महिला विमेन स्टेट बसेस में ट्रैवल करना चाहती है उनके लिए फ्री है फ्रॉम जून ऑफ 11। The government has already issued a set of guidelines on the Shakti Message scheme, which is one of the major poll premises by the Congress party in Karnataka. According to the Transport Department Karnataka, women can apply Shakti smart cards through sevasindhu.karnataka.government.in from June 11. बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर विमेन्स के लिए लिया गया है। महिलाएं फ्री में स्टेट रन बसेस में ट्रैवल कर सकती हैं जून 11 से। तो डैश अनाउंसेस फ्री बस ट्रैवल शक्ति स्कीम फॉर विमेन। कौन सा स्टेट हो जाएगा? कर्नाटक। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। दोस्तों वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जून 7 को मनाया जाता है। अभी रिसेंटली मैंने मेरे लास्ट सेशंस में आपको बताया था। तो मनसुख मंडाविया जी ने 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स यहाँ पर क्या किया है? अनवेल किया है, जिसमें 6 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फूड सेफ्टी को देखा जाएगा। ठीक है, और जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में उनकी रैंकिंग यहाँ पर लेकर आएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे लार्जेस्ट स्टेट्स में केरला ने टॉप किया है कि फूड सेफ्टी के मामले में कोई सबसे अच्छा अभी तक कोई राज्य है बड़े राज्यों में से, तो केरला। और वहीं स्मॉलर स्टेट्स में आपको गोवा देखने को मिलेगा। वाइल जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़ रैंक 1st, 2nd एंड 3rd रिस्पेक्टिवली अमंग द यूनियन टेरिटरीज। तो ये एक तरीके का इंडेक्स है और आपको इसको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। केरला चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर बोथ लॉडेड द achievement which was credited to range of initiatives including awareness programs, school projects and village level schemes. Among the following who recently unveiled 5th food safety index on World Food Safety Day? तो करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारा यहाँ पर रहेगा आज का न्यूज आपके और मेरे साथ हमारी सेशन का। तो पीएसबी ने संजय स्वरूप, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनको कॉनकर का नया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्ट आप इनका नाम याद रखेंगे, संजय स्वरूप, कॉनकोर के कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ही इज सर्विंग एज डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑपरेशन इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ही इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बाय पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनका नाम आपको ध्यान रखना है। Among the following who appointed as to be the next CMD of Concor? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका संजय स्वरूप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा क्योंकि अपॉइंटमेंट है और हमारे एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप डेली हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। होम सेक्शन पर जाकर आप सारी वीडियोस को अवेल कर सकते हैं। शॉर्ट्स यहाँ पर आप लोग को मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर अपने मन चाहे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, मन चाहे वीडियोस यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कम्युनिटी बेस पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे दोस्तों, जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से आप एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। और साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in। साथ ही साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं और मेरे साथ डायरेक्टली आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर इन वीडियोस की लिंक और पीडीएफ और अदर क्वेश्चन सेट्स आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।